अभी तक हम लोग ने रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन और एटलस माउंटेन वन लाइन ट्रिक से कवर कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। आज हम देखेंगे अल्प माउंटेन। माउंटेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसको भी हम जितनी भी कंट्री से पास होता है उसकी ट्रिक देखेंगे, फिर मैप में देखेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट करेंगे क्लियर। तो चलो चलते हैं सीधे अपनी ट्रिक पे। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है। अल्प माउंटेन की ट्रिक क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अल्प माउंटेन है कहाँ। तो वो है यूरोप कॉन्टिनेंट में। कितने कंट्री से पास होता है? तो 8 कंट्री से। एंड हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट ब्लैंक है। अब देखो हम ट्रिक पे आते हैं। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ये है ट्रिक कि स्वीट इटालियन मोना स्लोली ईट्स फ्रेश लीची। और लीची कैसी है? ऑसम नो जर्म। मीन्स लीची अच्छी है, औसम है और उसमें कोई भी जर्म नहीं है। यह है लीची की स्पेसिफिकेशन। तो ये देखो, ये है स्वीट इटालियन गर्ल जिसका नाम है मोना। स्वीट भी है बच्ची, और ये धीरे धीरे, क्योंकि ये बच्ची है तो धीरे धीरे फ्रेश लीची खा रही है। देखो इसके हाथ में लीची है जो कि ये खा रही है। और लीची कैसी? ऑसम एंड नो जर्म। बस इतनी लाइन याद रखनी है। क्या लाइन थी? स्वीट इटालियन मोना स्लोली ईट्स फ्रेश लीची, ऑसम नो जर्म। अब हम देखते हैं ट्रिक का एक्सप्लेनेशन। तो वन लाइन ट्रिक क्या थी अपनी? स्वीट इटालियन मोना स्लोली ईट्स फ्रेश लीची। और लीची कैसी है? ऑसम नो जर्म। एक लाइन की ट्रिक है, 2 बार रिवाइज करोगे, तीसरी बार याद हो जाएगा। स्वीट से क्या हुआ? तो स्वीट से हुआ स्विट्जरलैंड। इटालियन से क्या हुआ? तो इटली। मोना से क्या हो गया? तो मोनाको। स्लोली से क्या हो गया? स्लोवेनिया। फ्रेश से क्या हो गया? फ्रांस। लीची से क्या हो गया? लिटेस्टीन। ऑसम से क्या हो गया? ऑस्ट्रिया। नो जर्म के जर्म से हो गया जर्मनी। देखो यहाँ जर्म आ रहा। अब हर वर्ड एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस एक वर्ड ईट साइलेंट है। क्या कहा एक बार और देख लो। स्वीट इटालियन मोना स्लोली ईट्स फ्रेश लीची, ऑसम नो जर्म। स्वीट से हो गया स्विट्जरलैंड, इटालियन से हो गया इटली, मोना से हो गया मोनाको, स्लोली से हो गया स्लोवाकिया, फ्रेश से हो गया फ्रांस, लीची से हो गया लिटेस्टीन, ऑसम से हो गया ऑस्ट्रिया, नो जर्म के जर्म से हो गया जर्मनी। और टोटल 8 कंट्री हो गई। सारी कंट्री हम लोग ने याद कर ली। अब आगे चलो, आगे देखते हैं। अब पॉइंट याद क्या रखना है? तो 2 पॉइंट तुमको याद रखना है कि स्वीट इटालियन मोना स्लोली इट फ्रेश लीची, ये अपनी ट्रिक थी। ऑसम नो जर्म, यही ट्रिक है। तो इसमें स्वीट से स्विट्जरलैंड होगा। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। क्यों होगा? तो स्वीट से 2 देश आते, एक स्वीडन। स्वीडन मत मार देना, जो कि गलत हो जाएगा। अब स्वीट से स्विट्जरलैंड ही क्यों होगा? तो देखो स्वीट वर्ड में टी लेटर आ रहा है, टी आ रहा है यहाँ पे, और स्विट्जरलैंड में भी टी आ रहा है, लेकिन स्वीडन में टी नहीं आ रहा है। स्वीडन में टी नहीं आ रहा है, इसलिए स्वीडन नहीं होगा, स्विट्जरलैंड होगा। तो ये याद रखना हमको, पहली बात ये। दूसरी, ऑसम से ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। यहाँ अल्प माउंटेन की बात हो रही जो कि यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में नहीं है। तो इसलिए ऑसम से ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। ये 2 चीज़ बस याद रखनी है। ट्रिक से कोई भी गलती नहीं होगी, सारे देश एकदम याद रहेंगे हमेशा। अब चलो आगे देखते हैं। एक और चीज़ देखो, जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक इसकी हाईएस्ट पीक है। अब ये कैसे याद होगा? तो तुमने ध्यान दिया होगा, जो हम लोग ने इमेज देखी थी जिसमें स्वीट इटालियन गर्ल मोना है वो लीची खा रही थी, ध्यान दिया? लेकिन वो लीची ब्लैक थी। ब्लैक लीची भी मिलती मार्केट में, देखी होगी तुमने, ऐसी लीची थी। मीन्स प्योर ब्लैक थी। ध्यान दिया तुमने? तो प्योर ब्लैक थी लीची। तो उससे भी एक चीज़ बनेगी। क्या बनेगी? तो ये ब्लैक लीची एक हिडन क्लू है। लीची जो थी वो ऑल प्योर ब्लैक थी ना? देखा, ऐसी लीची खा रही थी मोना। तो इसका मतलब ऑल प्योर से हो गया। तो देखो ऑल प्योर को ALP लेंगे तो अल्प माउंटेन हो गया, और ब्लैक से हो गया ब्लैंक। ठीक है, जो हाईएस्ट पीक ऑफ अल्प माउंटेन है। तो ऑल प्योर ब्लैक लीची खा रही थी, ऑल प्योर ब्लैक लीची खा रही थी। ऑल प्योर से बना अल्प, ALP। ब्लैंक से हो गया, ब्लैक से हो गया ब्लैंक, जो हाईएस्ट पीक है अल्प माउंटेन की। दोनों चीज़ याद हो गई। तो ये भी याद ध्यान रखना हमको, पीक भी याद हो गई, कंट्री भी याद हो गई। अब आगे चलो
तो मैप में हम लोग देखते हैं कि अल्प माउंटेन आखिर वर्ल्ड मैप में है कहाँ। तो देखो यहाँ पे ये है यूरोप, और ये है, देखो ये है अल्प माउंटेन यूरोप में, और माउंट ब्लैंक जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक है जो कि यहाँ पे है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो वेस्ट साइड में क्या है, अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी है, एंड ये जो दिख रहा है ये वाला साइड जो बीच में समुद्र दिख रहा है ये है मेडिटेरियन सी। अब चलो आगे देखते हैं मैप में, डायरेक्शन हम समझते हैं थोड़ा। तो देखो ये है अल्प माउंटेन, अगर हमने मैप को जूम करें तो अल्प माउंटेन ये है, यहाँ से ये यहाँ तक ऐसे एक्सटेंडेड है 8 कंट्री में, हमने अभी ट्रिक से देखा। तो अब देखो इसके साउथ में क्या है, तो साउथ अगर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट हो गया साउथ, हो गया ना, ये साउथ पॉइंट हो गया, यहाँ पे है मेडिटेरियन सी। ये याद रखना जरूरी, कई बार पूछा गया है कि अल्प माउंटेन के साउथ में क्या है, तो मेडिटेरियन सी है। अब साउथ ईस्ट में क्या है, तो अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये देखो ये है साउथ ईस्ट, तो ये है एड्रियाटिक सी साउथ ईस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या है, तो नॉर्थ वेस्ट में है नॉर्थ सी, ठीक है, और नॉर्थ में कुछ नहीं है, सिंपल याद रखना है। वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट देखो इधर अगर जाएं हम, ठीक है, ये तो अटलांटिक ओशन है। तो सारे सी याद हो गए कौन कहाँ पे है, याद हो गया ना। अब चलो आगे देखते हैं और इसको जूम करते हैं, तो और जूम अगर करें तो हम अल्प माउंटेन पे आ गए, और अब हमको दिख रहा है साफ साफ कि कितने कंट्री से पास होता है। तो देखो यहाँ पे है फ्रांस, ये है जर्मनी, उसके बाद लिटेस्टीन है, फिर ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, और ये है इटली, और इधर है मोनाको। और ये देखो यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये चीज़ जो है ये है फ्रांस और इटली का बॉर्डर, जहाँ पे माउंट ब्लैंक है जो हाईएस्ट पीक है, मीन्स हाईएस्ट पीक फ्रांस इटली के बॉर्डर पे है। इतनी बात समझ में आ गई। 8 कंट्री से पास होता है, दिख भी रहा है साफ साफ, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, लिटेस्टीन और मोनाको। अब देखो इसमें हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है अगर हम देखें कि फ्रांस और इटली यहाँ पे है, फ्रांस यहाँ पे, तो देखो माउंट ब्लैंक यहाँ पे है, और ये चीज़ जो है ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है। समझ में आया इस मैप में, देखो ये है फ्रांस का बॉर्डर, और ये इस साइड में है इटली, और इस साइड में है फ्रांस, तो दोनों के बॉर्डर पे क्या है, माउंट ब्लैंक जो है हाईएस्ट पीक। अब चलो आगे देखते हैं अब हम एक बार अल्ट्रा शॉर्ट फैक्ट देख लेते हैं और इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपना टॉपिक। तो कॉन्टिनेंट कौन सा है, यूरोप। लोकेशन क्या है, तो साउथ सेंट्रल यूरोप। लेंथ है 1200 किलोमीटर। कौन सा माउंटेन है, तो यंगफोल्ड माउंटेन है। ओरिजिनी कौन सी है, तो अल्पाइन ओरिजिनी है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट ब्लैंक, जो कि फ्रांस इटली की बॉर्डर पे है, हमने मैप में भी देखा। सिंपल। शेप क्या है, तो आर्च कर्व शेप है, और वेस्ट से ईस्ट। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि क्या शेप है, तो शेप भी याद रखना है। कितनी कंट्री से पास होती है, तो 8 कंट्री। मेजर रिवर सोर्स, तो राइन कहाँ से निकलती है, स्विट्जरलैंड से। रोन स्विट्जरलैंड से। पो इटली से। मीन्स क्या, स्विट्जरलैंड मीन्स क्या, तो अल्प माउंटेन के स्विट्जरलैंड पार्ट से निकल ली। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नए MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।